बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल साफ है। एनडीए ने बड़ी और मजबूत जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है, ये बिहार की राजनीति में बदलाव के एक बड़े संकेत की कहानी है। और आज हम समझेंगे कि ये जीत कैसे हुई, हार क्यों हुई और प्रशांत किशोर का असल रोल क्या रहा। दोस्तों, एनडीए ने इस चुनाव में बहुत ही सटीक तरीके से जातीय गणित और सीट बंटवारा सेट किया। आपको पता है क्या, बीजेपी, जेडीयू और ये जो छोटे दल थे सभी एकजुट दिखे। लेकिन क्या हमें महागठबंधन में ये देखने को मिला? हाँ, थोड़ी परेशानी एनडीए में भी थी, बट उन्होंने कैसे सुलझाया। और महागठबंधन में आपने देखा एंड तक सीटों के लिए कई बार संघर्ष चलता रहा और हर सीट पर उम्मीदवार एनडीए ने पहले से ही तय कर रखे थे। मतलब एनडीए का जो वोट था वो टूटा नहीं और वो पूरी तरीके से जुटा रहा। अगर हम देखें तो सबसे बड़े फैक्टर की बात हो रही है कि एनडीए यानी कि नीतीश कुमार को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला। चाहे वो बिहार में पिछले कई सालों में महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं रहीं, शायद यह महागठबंधन देख ही नहीं पाया। वो और मुद्दों पर बात करते रहे, लेकिन शायद ये मुद्दे वो देख नहीं पाए, जैसे एलपीजी, छात्राओं की स्कॉलरशिप, साइकिल योजना और राशन लाभ। ये ऐसी योजनाएं थीं जो सीधे महिलाओं को लाभ पहुंचा रही थीं और ये साबित होता है कि महिलाओं ने एनडीए को मजबूत बनाया है। बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव का साइलेंट वेव महिलाओं ने ही बनाया। दोस्तों, एनडीए का एक बड़ा फायदा रहा कि उनका बूथ लेवल संगठन बहुत एक्टिवेट रहा। उनके बूथ लेवल पर जो भी कार्यकर्ता थे, घर घर संपर्क, व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे वो छोटे स्थानीय मीटिंग हो, वोटिंग डे पर उच्च टर्नआउट देखने को मिला। ये चीजें अक्सर हमें टीवी डिबेट में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन असली लड़ाई यहीं जीतती है। दोस्तों, महागठबंधन ने मुद्दे उठाए, लेकिन जनता को ये भरोसा नहीं दिला सके कि उनके पास एक स्पष्ट रोड मैप है। कई जगहों पर सीटों का तालमेल उलझा हुआ था, स्थानीय नेतृत्व कमजोर दिखा और वोट शेयर बढ़ने के बावजूद वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और यही चुनाव की सबसे बड़ी हार भी हुई। वोट तो मिला पर सीट नहीं मिली। एक चीज और भी है दोस्तों, महागठबंधन की हार के पीछे एक कारण ये भी है कि उनका जो वोट बैंक था वो बिखरा हुआ दिखा। इस बार एकजुट नहीं रहा। जैसे ओबीसी हो गया, ईवीएस हो गया, यादव मुस्लिम वोट बैंक हो गया, पहले जैसी एकजुटता नहीं दिखी जो एक साथ महागठबंधन को बड़ी संख्या में वोट किया गया हो। कुछ सीटों पर तीसरे और चौथे उम्मीदवारों ने काफी वोट काटे, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार गए। एक बात यह भी है कि जनता ये भी महसूस किया कि महागठबंधन की तरफ से एक स्पष्ट चेहरा जितना मजबूत और भरोसेमंद होना चाहिए था, उतना प्रभावी नहीं था। राजनीति में ये चेहरा और विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि एनडीए ने अधिकतर सीटों पर लोकप्रिय स्थानीय नाम उतारे थे, जबकि महागठबंधन में कई जगह कम पहचाने वाले और कई ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जो वहां के थे ही नहीं। और ये भी बड़ा रहा फैक्टर कि यहाँ से वोट महागठबंधन से पिछड़ गया। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। किसी ने सही कहा है, किसी की चर्चा जितनी जीत से नहीं उसके हार से होती है। और आप पिछले दिनों में कई बार देख ही रहे हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे कई सारे वीडियोस हो, पीके यानी कि प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। आप मानिए या नहीं मानिए, पीके ने बिहार में गजब का ग्राउंड मूवमेंट खड़ा किया था। उन्होंने 2 से 3 साल की पद यात्रा करी, जन स्वराज समितियां बनाई, युवाओं में चर्चा करी, गांव-गांव नेटवर्क किया, रोजगार की बात करी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक सीट भी नहीं निकाल पाए। दोस्तों, एक आंदोलन बनाना अलग है, लेकिन उसे चुनावी मशीन बनाना अलग। पीके की पार्टी अभी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी कि वो एनडीए जैसे बड़े संगठन और इसके अलावा महागठबंधन जैसे बाहरी गठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला कर सके। जन स्वराज ने कई सीटों पर 3 से 10% वोट तो हासिल किए, लेकिन ये वोट दोनों तरफ से कट गया, किसी एक के पक्ष में कंसोलिडेट हुआ ही नहीं। मतलब पीके किंग मेकर भी नहीं बन पाए और चैलेंजर भी नहीं बन पाए। दोस्तों, पीके की सफल रणनीतिकार हैं। अब जनता की नजर में अभी भी एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो नेता नहीं। पीके हाँ सफल रणनीतिकार हैं, लेकिन जनता उन्हें अभी फुल टाइम नेता के रूप में पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाई। वोटर नए विकल्प को देखता जरूर है, लेकिन भरोसा करने में समय भी लगाता है। अब क्या होगा? राजनीति में पार्टी खड़ी करना 2-3 साल का काम नहीं है।
बिहार जैसे बड़े राज्य में एक संगठित विकल्प बनने के लिए कम से कम 2 चुनाव तक जमीन पर काम करना ही होगा। अब देखना होगा क्या पीके आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में खेल बदल पाते हैं। इसके अलावा बिहार की जनता ने इस बार स्थिरता, योजनाओं का फायदा और मजबूत संगठन पर 3 बातों को तरजीह दी है और शायद यही कारण है कि एनडीए की जीत मिली और महागठबंधन को बहुत करारी हार। महागठबंधन को अपनी रणनीति, उम्मीदवार चयन और युवा कनेक्ट पर फिर से काम करना होगा और प्रशांत किशोर, उनके राजनीति का सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। अब ये देखते हैं कि आगे क्या रहता है। फिलहाल चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति की नई कहानी अब शुरू हो रही है। आने वाला समय बताएगा कि कौन टिकता है, कौन बदलता है और कौन बिहार का भविष्य लिखता है। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अपना यहाँ तक समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।